दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर मेरा जो ग्रुप है साक्षी एजुकेशनल ग्रुप है, जो यूनिवर्सल डिजिट के बारे में, सिमुलेशन थ्योरी के बारे में और नंबर्स के बारे में अपडेट देता है कि नंबर्स की नॉलेज क्या होनी चाहिए और नंबर्स का महत्व और नंबर्स का सार क्या निकलना चाहिए। तो वो मैं ना इस ग्रुप के अंदर देता हूँ। मेरे ग्रुप के अंदर लोग जो ज्वाइनिंग के होते हैं सीखने के लिए और कुछ लोग होते हैं टिप के लिए। तो जिनकी दो कॉल चाहिए उनको दो कॉल मिलती है, लेकिन विथ 100% एक्यूरेसी के साथ। और ये वीडियो भी मैं बना रहा हूँ 100% एक्यूरेसी के साथ कि मार्केट कहाँ जाएगा इसके प्रूफ के साथ। बराबर। तो टोटली पहले तो एक चीज बता दूं कि यहाँ पे सभी रजिस्टर नहीं हो, लेकिन जो नॉलेज है वो ज्ञानदीप माइंड पावर से जुड़ा है। माइंड पावर का मतलब ये हुआ कि अपने माइंड को उतना स्ट्रेंथ बनाना ना, उतना स्ट्रांग बनाना कि किसी के भी मन के बात आप रीड कर सकते हो। हमारा ज्ञानदीप माइंड पावर के अंदर एक चीज होती है, कॉन्सेप्ट होता है कि जहाँ पर आप किसी के भी मन में क्या चल रहा है वो रीड कर सकते हो। आपने काफी सारी चीजें देखी होगी कि जहाँ पर आप जिन संतों के पास जाते हो तो आपके मन की बात जानते हैं। जैसे एक सीरीज निकली थी तो बाबा जाने मन की बात, आश्रम सीरीज निकली थी, बाबा जाने मन की बात। तो ये होती है ना, स्पिरिचुअल कनेक्ट होती है चीजें। तो यहाँ पर मैं आता हूँ यहाँ पर कि मैंने गुरुवार के दिन लास्ट दिन, गुरुवार में लास्ट दिन के दिन मैंने मेरे ग्रुप के अंदर साइड सब जगह पे स्टेट ऑल 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 ओवर जिसे कहते हैं ना कि भाई सोशल मीडिया, तो वहां पर मैंने ना इतना जरूर बता दिया था ताकि है ना लोग पुट में से बाहर निकल जाए कि ये 46,039 का जो है ना, यहाँ पर पुट राइटिंग होने वाली है और वहां पर सेलर्स बैठ जाएंगे तो कोई दिक्कत आएगी। यानी पुट में प्रॉफिट ले लो, पुट में लॉन्ग पोजीशन बना के खड़े मत रहो। तो जितने लोगों ने मेरे स्टेटस देखा ना, तो वो लोग वहां पे बच गए। उन लोगों ने क्या किया, पोजीशन बदल दी, पुट में मिनिमम लॉस बुक कर दिया और खड़े रह गए सी के अंदर। ये मेरा टारगेट आके ही रहा। ये आपने देखा, ये टारगेट आया। बराबर। और जिसने लॉस बुक नहीं किया और प्रॉफिट बुक नहीं किया पुट के अंदर, मान लो इसका 12 रुपये का प्रीमियम, जो उसका सपना था कि भैया मेरा प्रीमियम जो 70 80 200 तक जाएगा जीरो से हीरो में, तो वो पैसा हो गया 2.5 रुपया होगा। और ये आज ये पैसा है ना 50 पैसा होने वाला है और 20 पैसा होने वाला है। तो यहाँ पर जब मैं कॉल देता हूँ और कॉल की एक्यूरेसी अगर निकल के आती है 2:16 को, जो कॉल मैं मॉर्निंग में देता हूँ यहाँ पर, जो कॉल मैं मॉर्निंग में देता हूँ, ये मॉर्निंग के कॉल की अपडेट है यहाँ पर। तो ये मॉर्निंग में जब 9:07 को ही मैं कॉल देता हूँ कि 45,700 की कॉल है 520 का यहाँ पर। तब का तो 520 का क्लोज वाला टारगेट क्या होता है पता है? 369। इसका लोअर 369 का मतलब ये हुआ कि ये 611 की तरफ बढ़ता है और 700 की तरफ जाता है। इसका इतना प्राइस गेनिंग होता है, ये 611 का ही देता है जिसका टारगेट होता है। तो ये 611 पर भी किया, लेकिन उसके साथ में मैंने एक स्ट्राइक और दी थी मेरे ग्रुप के अंदर सुबह 9:08 जब मार्केट ओपन भी नहीं हुआ तभी मैंने बता दिया कि निफ्टी बैंक निफ्टी सब ऊपर जाने वाला है। यहाँ तक कि ऊपर जाना वो चीज़ अलग है, लेकिन टारगेट देना एक चीज़ अलग है। यहाँ पर 444 का सीधा टारगेट दे दिया मैंने, 45,900 का। पूरा मेथड कैलकुलेशन का आगे 900 का आधा करो, 500 450 हुआ तो 450 और बोर्ड होता है, 450 के ऊपर ही जाएगा ये। और इसका लॉन्ग टारगेट मैंने दे दिया था 484। और 484 का ये रहा चार्ट आपके सामने। यहाँ पर 484 यहाँ पे हिट हुआ। इसका ओवरबॉट जो होता है ना, ओवरबॉट, वो होता है 565 रुपया और 533 रुपया। बिकॉज के मार्केट जो है ना, एक बार नक्की कर लेना कि मुझे जीरो पेमेंट करना है मान लो, तो जीरो करके रहेगा पहली बात तो इसका लॉन्ग टारगेट होता है वो 633 का टारगेट होता है, जो आज आपको मिल सकता है ओपनिंग में ही। जैसे मान लो कि मार्केट गैप अप की तरफ ओपन हो रहा है और ऊपर ही जाने के बारे में सोच रहा है, तो समझ लो कि वो मौका नहीं देगा किसी को कॉल में से बाहर निकलने के लिए। फटाक देके ऊपर, फटाक देके नीचे, एक झटके के अंदर। यानी कॉल ये जो है ना, ये कॉल जैसी मान लो बढ़ेगी ना, वैसे ही मान लो सीधी कम भी हो जाएगी ये। फिर इसको घिसना शुरू करेंगे। इस प्रीमियम को जब तक 350 रुपया नहीं करते, जब तक 250 रुपया नहीं करते, तब तक इसे रगड़ना है। 45,900, 3 अगस्त, 3 अगस्त को। इसलिए कहता हूँ कि आपको है ना एक्यूरेसी मान लो डिग्री के हिसाब से चाहिए। मान लो डिग्री का मतलब कि 360 डिग्री, 220 डिग्री, 11 डिग्री। ये 11 डिग्री का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, 11 डिग्री का मतलब समझा रहा हूँ कि आपने 1,000 रुपया निवेश किया, और 1,000 रुपया निवेश किया आपने, वो हो गया 1 डिग्री। बराबर। अब 1,000 रुपया निवेश किया या 10,000 किया या 1 लाख किया या 10 लाख किया, रकम वही है कि आपकी डिग्री जो है, एक 1% की डिग्री है। आप 1% की डिग्री को अगर आपको ये सोच के लिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पुट होने वाली, मुझे ऐसा लग रहा है कि
पुट होने वाली है। बस यही सबसे बड़ी गलती कर दी कि आपने आपका जो निवेश था वो आपने ये सोच के लगाया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पुट होने वाली है। तो ये देख लो 45,039, तो 9, 10, 11, 12 टोटल मतलब हुआ। टोटल तो आखिर में 12 और 11 के करीब। तो यहाँ पर है ना आपको 4 बार मुनाफा मिला था, 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार आपको प्रॉफिट दिखा। पांचवी बार आपको एवरेज में भी प्रॉफिट दिखा, लेकिन आप निकले नहीं। अब वो क्या कर रहा है, आपका 1 लाख से 10 लाख रुपया है ना, वो आपका पूरा का पूरा चना 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 ममरा खाने के लिए ऊपर जा रहा है। जहां पर उसे और 111 मिलने वाला है, तो 411 एक एयर और 411 है। अब ये 411 का मतलब ये बता दूं मैं आपको, 46,332 का मतलब कि 46,411। तो यहाँ पर मैं आता हूँ 427 बराबर, तो 46,411। अब मैं समझा रहा हूँ आपको मैं क्या होता है मार्केट। 46,411 मैं ये आंकड़ा इसलिए दिखा रहा हूँ, और 432 का भी मैं आंकड़ा आपको समझा रहा हूँ। बराबर 46,411। ये मान लो कोई बंदा अगर मान लो फूटे लेने गया ना, आज फूट लेने आखिर में गया, जिसने सोचा फूट होने वाली है, फूट होने वाली है, तो फूट, मैं ये नहीं बोल रहा फूट नहीं होगी, मैंने ये बताया नहीं फूट होगी नहीं, लेकिन मान लो किसी ने ऐसा सोच लिया और मार्केट कहीं उल्टा चला गया, बराबर, तो उसे ये पता नहीं है कि ऊपर के जो प्रीमियम थे, जो 4 गुने प्रीमियम कम किए थे, तो देख लो 4 स्टेप में प्रीमियम कम किए थे उसने, ये वाला प्रीमियम कम किया 46,300 से जो नीचे आया। फिर उसके बाद में ये वाला प्रीमियम कम किया 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, 4 स्टेप में, 5 स्टेप में और 6 स्टेप में आपको मौका दिया। यहाँ पर 46,500 पर, 45,500 पर आपको मौका दिया निकलने का। तो ये है लेवल मेरा 46,500। ये डाउन जोन्स के चार्ट में जाके दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये है लेवल 46,500 का लेवल, 46,000 और 500 का लेवल, जहाँ पर 46,332 जो बोलते हैं ना सपोर्ट, तो वो सपोर्ट को रिट्रेस करने के बाद में भी आपको मौका दिया, 3 बार निकलेगा, नहीं निकले ना, तो समझ लो ये ऊपर की 3 लेवल की जो स्ट्राइक थी ना, 3 लेवल की स्ट्राइक, वो लॉस देख रही थी और वो अपना बदला लेने जा रही है। मान लो आज गुरुवार है, तो ये एक्सपायरी का इसका लॉन्ग था। ये एक्सपायरी का लॉन्ग इतना ही था 100 पॉइंट के लिए। तो मार्केट ने क्या किया, सारे के सारे प्रीमियम को धक्का मार के आपके नीचे ला दिया। यानी आपने यूं सोचा था कि इसके ऊपर बुलिश है, तो आपके सारे प्रीमियम को रगड़ दिया, स्पॉट के प्रीमियम को, और सीधा नीचे डाल दिया, और सीधा उसी प्रीमियम को जीरो कर दिया, और उसी प्रीमियम को वापिस से यहाँ पे जिनको लगा के मुझे ऐसा लग रहा है फूट है, तो उनके प्रीमियम को उठाकर यहाँ पर लेकर जाएगा। ये जो डाउन जोन्स का जो लेवल है ना 35,400 का लेवल, ये डाउन जोन्स का 35,000 का, ये 400 का लेवल नो देखो, इसको आप देख लो यहाँ पे 46,440 का लेवल देख लो यहाँ पे, तो वहां पे 46,360 और 46,348 जो नीचे की स्ट्राइक है ना, ये पुट राइटिंग करती है, वो यहाँ वाली स्ट्राइक राइटिंग करती है जहाँ पे रिजेक्शन होता है। तो एकदम से ना कॉल लो, एकदम से ना पुट लो, प्रीमियम को रगड़ा गया जाएगा। तो प्रीमियम को रगड़ते हैं, वो मेरे ग्रुप के अंदर दिखाता हूँ मैं। अगर मान लो आप टिप लेना चाहते हो ना, दिन की 2 टिप भी, तो आपको जैसे मान लो कि भाई साहब नए मान लो ज्वाइन हुआ, तो इनको पहले से ही मैंने बता दिया कि भैया सर आपको जो पुट है ना, पुट वो ये लेनी है और कॉल जो है ये लेनी है। तो ये मैंने इनको पहले से ही बता दिया। कुछ लोग जो है स्टॉक सिलेक्शन के लिए आते हैं, लॉन्ग टर्म के स्टॉक के लिए आते हैं, तो उनको स्टॉक की एडवाइस दे देता हूँ कि आरबीएनएल और बेल, ये दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर, और दोनों के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इनका दोनों का मार्केट जो है एक लेवल टारगेट तक जाने वाला है। जैसे आरबीएनएल 134 का है, तो लेवल टारगेट उसका 291। ये जो 291 वगैरह लिखता हूँ, तो इसके पीछे एक लॉजिक होता है। 9 और 10, 11, 12, 12 का मतलब टोटल 3 हुआ, तो ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप का मतलब कि वहाँ प्राइस गई नहीं है, लेकिन ट्रिपल टॉप का मतलब कि ट्रिपल टॉप देने के लिए भविष्य में जब जाएगी ना, तो उसके लिए एक टॉप तो देना पड़ेगा ना। दूसरी चीज है कि वहां पर अभी लोअर जो नीचे के लोग शॉर्ट्स करते हैं, मान लो आरबीएनएल को कोई शॉर्ट्स कर रहा होगा, मान लो अभी, तो जितनी बार शॉर्ट्स करेगा उतनी बार जाएगा। तो शॉर्ट्स कौन कर रहा है पता है आपको? शॉर्ट्स खुद ही कर रहे हैं ऑपरेटर लोग। तो ऑपरेटर लोग खुद शॉर्ट्स क्यों करते हैं? बिकॉज कि लोगों को यूँ लगे कि भैया मार्केट नीचे जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, होल्डिंग छोड़ देंगे ऊपर की, यानी सेविंग नहीं करेंगे। सेविंग नहीं करेंगे तो क्या हुआ, 291 का मतलब कि 91 की जो प्रमोटरशिप होती है वो प्रमोटर को पूरी चाहिए। और जब तक वो प्रमोटरशिप पूरी नहीं आती है, और मार्केट में मान लो आरबीएनएल अभी जिस प्राइस पर चल रहा है 134 पर, तो प्रमोटरशिप के पास सिर्फ 34% स्टॉक पड़े हुए हैं, समझ के चलो। या 34 का मतलब दुगना करो तो 68, 34 दूना होता है 68, तो 68% की स्टॉक पड़े। इसीलिए मैंने ये 169 जो लिखा है ना, 170, वो इसलिए लिखा है कि आरबीएनएल के पास अब 70% स्टेक आ गए।
तो ये इसलिए होता है कि प्रमोटरशिप का फंडा होता है, अपना अलग से फंडा होता है, और वो मैंने 72 इसलिए है कि आरबीएल के पास अब 172% की, यानी 72% के स्टॉक आ गए। यानी मैनिपुलेट करना शुरू किया, लोगों ने छोड़ना शुरू किया, प्रॉफिट बुक करना शुरू, उसी स्टॉक को लॉन्ग करके उसी स्टॉक को शॉर्ट करते खुद, उसी स्टॉक को लॉन्ग करते, और ये जाता है 369 की डिग्री पे। इसका लॉन्ग भविष्य जो है 369 का लॉन्ग भविष्य है, इसको आप निवेश करके चल सकते हो। भेल कंपनी के अंदर भी ऐसा ही 125 का टारगेट है, अभी उनके पास 100% की प्रमोटरशिप है, इसको इनको 300% की करनी है, 322% की करनी है। तो किस तरह से करेंगे, आपको आपको लोअर हायर सब दिखाएंगे, उसके बाद में फुल अकेले चढ़ जाएंगे। तो ये होता है सारा का सारा फंडा। तो आप निवेश करना चाहते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपको दिन के 2 कॉल लेना चाहते हो, या एडवाइजरी लेना चाहते हो, यहाँ पे सिर्फ रजिस्टर नहीं हूँ मैं, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि ज्ञानदीप माइंड पर एक दूसरे के मन की बात पढ़ सकता है, ऐसे कॉर्पोरेट की बात भी पढ़ सकता है। और सिमुलेशन थ्योरी का मतलब ये है कि अंकों की बात समझ सकता है, यहाँ पे अंकों की बात समझना बहुत ही डिफिकल्ट है मार्केट के अंदर, कि ये सरल भाषा के अंदर प्रेजेंटेशन देना कि प्रमोटरशिप का मतलब क्या है, कि 111 का मतलब कि जब तक आउट द मनी के जितने प्रीमियम है वो रगड़े नहीं जाते ना, मान लो आउट द मनी के जितने प्रीमियम है, तो आउट द मनी के जितने प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, कि पुट में अगर मान लो किसी ने यहाँ की पुट लिए तो गई काम से, पहली बात पुट आपने यहाँ से लिए तो भी गई काम से, समझ लो आपकी प्रीमियम की पुट घिस गई, पहली बात तो। और जो एटीएम में ट्रेड कर रहे हैं, मान लो उनको तो स्विंग ही करना है, उनको तो करना ही नहीं, उनको तो पता चलता ही नहीं पहली बात तो मार्केट के कहाँ जाने वाला है। तो वो तो जो स्विंग होती है ना, स्विंग, वहाँ पे एसएल एसएल बार बार हिट होगी, एक बार एसएल हिट होगी, 2 बार एसएल, अब 3 बार एसएल हिट होने के बाद में अगर बंदा 400 पे जा रहा है, तो बोलेगा सर आपकी इन्फॉर्मेशन तो सही थी, मैंने फिर भी लॉस किया। तो ये लॉस ना हो ना, मान लो, उसके लिए कहाँ कब एंट्री लेनी है ना, उसके लिए मेरा कोर्स जरूरी है। और मान लो टिप चाहिए तो टिप के लिए भी आप आ सकते हो, जो मंथली पेड टिप है वहाँ पे आप आओ, कोर्स चल रहा है तो कोर्स के लिए आओ। अब 11 मिनट की जो वीडियो है मैं यहाँ पे विराम देता हूँ, सीखे समझे उसके बाद में ट्रेडिंग करें। अगर टिप चाहिए तो टिप के लिए कोई सीख की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही आपको मिल जाएगी, दिन की दो कॉल। मेरे ग्रुप में जुड़े जाओ, मेरा जो नंबर है मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, जो डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर पड़ा हुआ है। तो ये नंबर जो है ना, आप यहाँ पर व्हाट्सअप करके हाई करोगे और आपका कॉन्सेप्ट बताओगे, तो मैं आपको आसानी से मदद कर सकता हूँ। थैंक यू, तेरा शुक्रिया पर जय जय भारत।